किसान अगर धान की सीधी बिजाई करेगा तो कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होगा, क्योंकि 25 से 35% तक पानी की बचत होगी और कहीं ना कहीं सरकार भी इसके अंदर प्रोत्साहन राशि देगी। करनाल के प्रशासन ने बताया है कि 4500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। एक किसान भी हमारे साथ मौजूद है जो शुरू से ही सीधी बिजाई करते आ रहे हैं धान की। क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप खेती कर रहे हैं, कितने समय से खेती कर रहे हैं? आप तो सीधी बिजाई कर रहे हैं, कितना फ़ायदेमंद है? मैं ईसम सिंह चौहान, करनाल हरियाणा। मैं खेती 50-55 साल से कर रहा, तो 4-5 साल से अब सीधी बिजाई कर रहे, जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा बचत है और आने वाली पीढ़ी के लिए पानी की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे पानी की अब जैसे गहराई में जा रहा है, पहले तो था ये हमने देखा है 40 फुट पे, फिर ये 50 फुट पे गया, फिर ये 60 पे गया, 70, आज 90 फुट पे है। तो ये ऐसे ऐसे आने वाले टाइम में ये 100 भी जाएगा, 150 भी जाएगा, तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होगी। और जो अभी से हमने इसकी रखवाली नहीं की तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत हानिकारक होगा ये। और आम सीधी बिजाई कर रहे इसकी 4-5 साल से, और सरकार के सहयोग से एग्रीकल्चर वाले जो ये है हमारे मेहला साहब हैं और राजीव शर्मा जी हैं, भुवनेश्वर है, तो उनके सहयोग से मैं ये बिजाई कर रहा हूँ 4-5 साल से। और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसमें बचत भी है और सरकार की तरफ से भी सहयोग मिल रहा है। हर एक किसान को इसी ढंग से काम करना चाहिए। जैसे बिजली की कमी हो रही और वही खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे, डीएपी खाद का रेट बढ़ गया। अब डीएपी खाद पहले तो आया करता 50 किलो, अब आता है 44 किलो। अब रेट तो ज़्यादा बढ़ गए और वेट कम होने लग रहा, तो इसलिए तो जहाँ तक कोशिश है किसान को भी बचत करने का ज्ञान होना चाहिए। भाई किसान कहाँ से बचेगा, ये किसान ने के लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए भी सीधी बिजाई का तो ये बहुत बढ़िया काम है और हर एक किसान ने इसके बारे में सोचना चाहिए। आपको काफ़ी अनुभव, आपने बताया 50-55 साल से आप खेती कर रहे हैं। पहले के समय में और अब के समय में जैसे आप सीधी बिजाई करते हैं, काफ़ी अंतर देखते होंगे, तो किसानों को क्या कुछ कहना है? बहुत ज़्यादा अंतर है। पहली तो खेती पौधा करे थे हम और अपने आप ही परमात्मा की तरफ से बारिशें हुआ करे थी और कोई ना इतनी खार की जरूरत पड़ी थी। एक पहले मैंने हल चलाया 24 साल, बड़दों से हल चलाया, फिर ट्रैक्टर लिया, छोटा लिया, फिर उससे बड़ा लिया, फिर उससे बड़ा लिया, अब ये 2 ट्रैक्टर चल रहे। लेकिन जो पहले शुरू से हम खेती कर रहे हैं ना, उसमें कोई बीमारी नहीं आवे थी, कोई किसी बात की ये दवाइयाँ जो चल रही हैं ना ही इनकी जरूरत पड़े थी। ऐसे खेत बाया करे थे, हवा लगा करे थी, सारे कीड़े जानवर तो जो थे सब खत्म हो जा करे थे। अब एक तो किसानों ने जल्दबाजी कर रखी बहुत ज़्यादा, भाई खेत खाली होया उसकी जुताई नहीं करते, ऐसे कैसे एक फसल काटी दूसरी फसल के लिए साथ के साथ उसमें बो दें, इससे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति ख़त्म होने लग रही, नुकसान हो रहा। अब जब तक इसकी जुताई नहीं होगी अच्छे से, ये खुलेगी नहीं ज़मीन, तो इसके हवा नहीं लगेगी, धूप नहीं लगेगी, तो इससे नुकसान है। और हम तो इसमें 1 महीना हो गया हमने इन खेतों की जुताई कर दे, सुहागा मारना, कंप्यूटर गोड़ी मारनी। अब DSR से ये आज 1 मिनट, ये DSR मशीन है, हम इस मशीन से जुताई कर रहे हैं हम। ये भाई है, ये हमारा दोस्त है, ये दरड़ से आया है हमारी बुझाई करने के लिए। ये समामीन का नाम है। ये 4-5 साल से हमारी ये सीधी बिजाई कर रहे हैं। तो और भी बहुत से किसान हैं या जागरूक नहीं है या किस तरीके से वो जल्दबाजी के चक्कर में रह जाते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान तो होने का ही है। क्या एक संदेश देना चाहेंगे? ये उन किसानों को मैं ये कहना चाहूँगा, भाई जो एक फसल कटी, जैसे गेहूँ कट गई, गेहूँ कटने पे इन खेतों की जुताई होनी चाहिए बड़े अच्छे ढंग से। 15-20 दिन जैसे धूप पड़ती है, अब ये अप्रैल के अंदर मई के अंदर जो धूप पड़ा है, ये ज़मीन से के जो जुताई करने के टाइम में इसका धूप लगनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये धूप ये इसके ज़मीन का नहीं लगेगी ना, तो खेती ये जो धरती की जो ताकत है वो ख़त्म होती चली जाएगी और कबाड़ा और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होंगी। जब ये खेत खुले रहेंगे, इनकी जुताई होगी, हवा लगेगी, तो फसल भी अच्छी होगी
और लागत भी कम लगेगी, उसमें लागत भी कम आएगी। सरकार भी अब तो सहयोग कर रही है, प्रोत्साहन राशि बढ़ा दी गई है। DSR से सरकार की तरफ से हमें सहयोग मिल रहा है। पहले 4,000 मिले थे, अब के बार पता नहीं अब 4500 रुपये कर दिए। ये मिलेंगे, ये तो बात की बात है। बाकी पहले हमें मिले हैं, 3 साल है हमारे को मिल रहे हैं 4,000 रुपये। वैसे भी फायदेमंद ही है किसान। फायदा ही फायदा है इसमें पानी की बचत, सबसे पहले तो पानी की बचत, उसके बाद खर्चे की बचत। लेबर की समस्या हो रही है बहुत ज़्यादा, लेबर नहीं मिल रही। अब लेबर की, एक तो पानी की समस्या, एक लेबर की समस्या। किसान के लिए ये सबसे बड़ी मुसीबत है, लेबर और पानी। बिल्कुल सब राहत मिलेगी। हाँ, अब हमारी ये लाइट थी, ये 24 घंटे चल रही थी। अब ये किसानों की लाइट 8 घंटे कर दी, और 8 घंटे भी सही नहीं चल रही। उसमें भी कभी कट लग रहा है, 2 घंटे आवेगी, आधा घंटा आवेगी, उसमें भी नुकसान हो रहा है। हमारे डंगर, यहाँ हमारे डंगर हैं, डंगर बांध रखे, वो भी प्यासे मर रहे। चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि आपको बता दें जो खेती जो हम पहले किया करे थे ना, खेती जैसे रामदारी की खेती थी, वो रामदारी की खेती नहीं रही। अब तो मुसीबत की खेती रहेगी। जो किसान अपनी खेती पे खड़ा रहेगा 24 घंटे तो फसल होएगी, और नहीं फसल नहीं होती। जैसे हम बो के घर जाकर सोया करे थे, जो पहले खेती होया करी थी ना, उस खेती को हम बोया करे थे, परमात्मा की कृपा से होया करी थी, और मजे में मौज, सारा देश ही मौज खा रहा था। अब वो समय नहीं रहा, वातावरण ही बदल गया। हाँ, वातावरण चेंज हो गया। जैसे जैसे इंसान चेंज होने लग रहे, परमात्मा भी चेंज हो रहा है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे में बहुत से किसानों के जो है कहीं ना कहीं वो सीधी बिजाई नहीं करते। अगर सीधी बिजाई करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी फायदेमंद रहेगा। आप देख सकते हैं किसान है, सीधी बिजाई करते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार भी इनका सहयोग करने के लिए तैयार है। प्रोत्साहन राशि पहले 4,000 थी, अब 4500 रुपये कर दी गई है। और ऐसे में बहुत कम किसान हैं जो देखने को मिलते हैं जो सीधी बिजाई करते हैं धान की। और अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं वातावरण के लिए अच्छा होगा, पानी की बचत होगी, 25 से 35% तक पानी की बचत होगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात ज़रूर है। ऐसे में किसान है जो सीधी बिजाई कर रहे हैं, और ऐसे में सरकार भी उनको 4500 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि के तौर पर देगी। और ऐसे में कहने किसान के लिए भी फ़ायदा है, वातावरण के लिए भी फ़ायदा है, आम जनता के लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि पानी की जो है बहुत ज़्यादा बचत होगी। मुकुल सिजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कुछ और किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे जी? आप सीधी बिजाई कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है? बिल्कुल जी, फ़ायदेमंद है कि सरकार की मुहिम से जुड़े हुए हैं। मेरा पानी मेरा विरासत के थ्रू उसी हिसाब से किसानी की जा रही है। पानी की बचत भी बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि जैसे जैसे जल स्तर नीचे जा रहा है, पानी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, पानी भी बचाना है और साथ साथ कृषि भी करनी है, तो इसके लिए हम सभी किसान को सीधी बिजाई के थ्रू ही अपनी धान की जो रुपाई है वो करनी चाहिए। सरकार भी कहीं ना कहीं चीज़ को सरकार भी बढ़ावा दे रही है, प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। लगता है थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा इससे। और पानी, देखो, कोशिश तो रहती है कि सभी की भाई बचत होए, पर जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, किसानी भी थोड़ा बचत पहले से कम हो गई है। महामारी, कीटनाशक की दवाइयाँ हो गई, ऐसे इनका उपयोग ज़्यादा होने लग गया है। कुछ पर्यावरण के हिसाब से देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन है, टाइम से मौसमी बारिश नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जैसे कि फसल पकाव आ गई तो बारिशें होती है, उससे फिर ये है कि फसलों में नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन अब फ़ायदा है कहीं ना कहीं अगर सीधी बिजाई करते हैं तो। सीधी बिजाई का तो बस यही फ़ायदा है जी, पानी की बचत है इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है सर।